अंबाला नगर निगम कमिश्नर ने आज नगर परिषद अंबाला छावनी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें बिल्डिंग, एस्टेब्लिशमेंट, टैक्स ब्रांच सहित कई अन्य विभाग अधिकारियों की क्लास लगाई। नगर निगम कमिश्नर के परिषद में आने की खबर पाकर कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया और सभी इधर से उधर फाइलों को समेटते नजर आए। इस मौके पर कमिश्नर ने अवैध रूप से रह रहे नगर परिषद के क्वार्टर में रिटायर्ड कर्मचारी प्राइवेट लोगों से किराया वसूलने की बात कही। कमिश्नर ने लोगों को दीपावली पर मास्क लगाकर और उचित दूरी बनाने और लोगों को से कोरोना नियम पालन करने की भी अपील की। बता दें, अंबाला नगर परिषद काफी समय से कुछ लोगों के काम पेंडिंग पड़े हैं, जिसे लेकर आज नगर निगम कमिश्नर ने निरीक्षण किया। नगर परिषद के उपायुक्त ने कहा कि आज मैं नगर परिषद में रूटीन चेकिंग पर आया हूं, ये देखने कि लोगों को कोई समस्या तो नहीं आ रही। सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई हिदायतों का कर्मचारी पालन कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग ब्रांच के निरीक्षण करने पर मैंने पाया कि कुछ फाइल्स बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है। इसके बारे में जब बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात की गई तो उसने स्टाफ की कमी को इसकी वजह बताया। मैंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को बिल्डिंग ब्रांच में स्टाफ लगाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नगर परिषद के सरकारी क्वार्टरों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को भी नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और जल्द ही इन क्वार्टरों को खाली करा लिया जाएगा और जो लोग इसमें अवैध रूप से रह रहे थे उनसे किराया भी वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि बकाया टैक्स वसूली के लिए भी कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं और बकाया वसूलने में किसी प्रकार की ढील न बरती जाए। हमने डिसाइड करते हैं कि हम हर एक एज ए डीएमसी हमको हर नगर पालिका विजिट करनी होती है और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनको सुनना होता है। साथ ही साथ जनता की जो समस्या अगर निदान नहीं हो रहा तो उसका क्या कारण है, इसको भी जांचना जरूरी है। आज इसी उसमें हमने सभी ब्रांचेस का दौरा किया था। कुछ एक ब्रांचेस में ऐसा था कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस थी उनके बारे में उनको पता नहीं था या फिर उनकी तरफ से उनकी ढिलाई थी, तो उस बारे में उनको अवगत कराया गया कि इस तरह से काटने से थोड़ा सा जनता को ज़्यादा परेशानी होती है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए और जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन समय समय पर जारी की है इसको आप फॉलो करिए। देखिए, जैसे बिल्डिंग ब्रांच में मैंने चेक किया तो उसमें बिल्डिंग ब्रांच में था कि हमारे पास 24 अगस्त की भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, जबकि हिदायत के अनुसार 10 दिन के अंदर वो निदान हो जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी खामी थी जो कि हमने उनको अवगत कराया और साथ ही साथ मैंने उनको डायरेक्शन दिए, यदि वो उसमें नहीं होता तो आपके खिलाफ जरूर से कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से ये भी बताया कि हमारे पास जो स्टाफ की कमी है तो उसमें हमने ईओ साहब को डायरेक्शन दिए कि आप कहीं और से निकाल के वो स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध कराइए ताकि जनता की जो दिक्कतें हैं वो पूरी हों। क्योंकि हमारे पास संज्ञान में आया कि लगभग 122 क्वार्टर हैं जिसको कि निगम के हैं और ये निगम के जो क्वार्टर्स हैं कई समय से इसमें कोई ना कोई अनधिकृत व्यक्ति वो इसमें रह रहे हैं। ये ऐसे इसमें बार बार हमने डायरेक्शंस भी किए और हमने इसमें जांच कमेटी भी उठाई है और ऐसा इसमें डायरेक्शंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जितनी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह हैं वो निगम के कर्मचारियों को ही मिलने चाहिए। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति या कोई अनधिकृत या प्राइवेट व्यक्ति भी रहता है तो उसको नहीं देने चाहिए, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता गवर्नमेंट के। इसमें हमने जो डायरेक्शन दी थी उसकी पालना नहीं हुई तो इसमें हमने ईओ साहब से इसमें मांगा है कि आप इसमें कार्रवाई करके हमें बताइए। वहीं उन्होंने आने वाले दीपावली पर्व पर भी लोगों से अपील की कि वे कोरोना नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, वे मास्क लगाएं। उन्होंने कहा कि दीपावली भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है और कोरोना से कुछ राहत के बाद मनाया जाएगा, इसलिए लोग थोड़ा सावधानी रखें। जो सरकारी डिपार्टमेंट का जितना भी पेंडिंग है उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी हमने बना के सरकार को सभी नगर पालिकाओं ने ऊपर भेज दी है, तो वो बजट के लेवल पर जब डिसाइड होता है तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा। वो सारा आपको जो टैक्स ब्रांच है या ईओ साहब है वो आपको दे देंगे। सर, एक क्वार्टर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है मेरा, क्या मिली भगत से अधिकारियों की मिली भगत से नहीं, देखिए ऐसा उन लोगों को रखा गया, क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, कई बार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार अलॉटमेंट हो जाते हैं, ठीक है, किसी को यहाँ घर नहीं मिलता तो वहाँ, लेकिन जब हमारे संज्ञान में आया तो उसको हमें, क्योंकि कुछ कर्मचारी यदि वो सरकारी है तो फिर अब उसका जो किराया वो हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, उसका एग्जम्पशन नहीं होना चाहिए था। अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं है या प्राइवेट व्यक्ति है तो फिर उससे हमको निकालना जरूरी है। अगर वो सरकारी कर्मचारी किसी और महकमे का है तो ये हम चेक करें कि उसका वो जो एचआरए है वो हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ है। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।